दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अब हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर को हम क्या कर सकते हैं, हमारा चार्ट किस तरीके का पैटर्न बना सकता है। निफ्टी की वो कौन-कौन सी कंडीशन है कि निफ्टी कहाँ पर खुल सकता है, क्या चीज़ें निफ्टी में हो सकती है। देखिए, होने को तो 3 ही चीज़ें हो पाएँगी, या तो हम गैप अप खोलेंगे, या तो गैप डाउन खोलेंगे, या तो हम फ्लैट खोलेंगे। अब इन 3 कंडीशन के आधार पर हमको ये समझना है कि बाज़ार में चार्ट हमारा किस तरीके का बनेगा, हमको किस साइड को ट्रेड मिल सकता है। इसके लिए हमको 15 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा-सा पहले डेली चार्ट को समझ लीजिए। आज हमने 25,000 के राउंड लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमने 25,000 के राउंड लेवल को तो ब्रेक कर दिया, ठीक? अब हम यहाँ से ऊपर गए हैं और हमको जो क्लोजिंग मिली है 25,078 की हमको देखने को मिली है। स 77 की है, सॉरी 77 की है। उसके बाद पीछे का अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लेवल भी हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन वो मॉर्निंग में हमें पता चलेगा जो है 25,141। अब आप लोगों को ये 25,141 वाली बात अगर आपको याद है, तो ये पहले भी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, ठीक है? अब हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कि हम कल क्या-क्या सिनेरियो हमारा बनेगा, कहाँ पर हमको ट्रेड मिल सकता है, किस साइड को हमको ट्रेड करना चाहिए। एसडब्ल्यूडीआई एनालिसिस आप लोगों को एक चीज़ पता बता दूँ, एसडब्ल्यूडीआई हमको अभी फिलहाल 25,000 के ऊपर हम हैं, तो हमको ऊपर के साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना है। देखिए अगर डाउन साइड को जाता है बाज़ार तो आपको अवॉइड करना है। चीज़ें कैसी बनती है उस पर हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज का चार्ट देखिए। आज जब आप लोग चार्ट को देखेंगे तो पहली कैंडल दोस्तों हमारी ये रेड कैंडल है और यही सिनेरियो अगर आप लास्ट डे का अगर लो देखेंगे तो उस लो को हमने सपोर्ट किया और हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर हमने 15 मिनट के चार्ट पर ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गए। यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जो नए लोग हैं जिनसे अगर ट्रेड नहीं भी किया गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके दिमाग में ये बात ज़रूर रही होगी कि भाई हो सकता है कि अगर बाज़ार ऊपर न जाए, हमारी एक कैंडल बन जाए, क्योंकि बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बीच में एक कैंडल ऐसी बनी है। आप लोग इस कैंडल को देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये कैंडल बनी है तो इसका भी कोई ना कोई पर्पस तो है। ये कैंडल जब बन सकती थी क्योंकि ये यहाँ पर भी बन सकती थी। इस बात को आप लोग समझ गए। दूसरी बात, आज जो हमने डेली चार्ट पर सॉरी 5 15 मिनट के चार्ट पर जो प्राइस एक्शन बनाया वो कैसा बनाया है भाई? हम नीचे से आ रहे थे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमारा शुरू था। उसी पॉजिटिव प्राइस एक्शन को हमने कंटिन्यू किया है। लास्ट आवर में हमने क्या किया है? कंसोलिडेशन किया है। अगर हम आज का हाई को देखते हैं, जो आज का हमारा हाई पॉइंट है दोस्तों, आज का हमारा हाई है ये वाला। तो ये है हमारा 25,095 का। ध्यान से सुनिएगा, 25 ये लेवल कल आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 25,095 का लेवल है यानी कि 888 का। 25,088 25,088 का जो लेवल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा पीछे का चार्ट दिखाना चाहूँगा कि हमने पहले भी इस लेवल पर बड़े कारनामे किए हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग पहले ऊपर गए थे 15-16 तारीख को, आप याद देखिए, हमने इस जगह पर हमने क्या किया था 141 के लेवल को हम रजिस्ट कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमने 141 के लेवल को हमने रेजिस्टेंस किया था। हो सकता है कल भी हम 141 के लेवल को कोशिश करें वहाँ पर रुक जाएँ या चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा। अगर हम नीचे से सेटअप बनाकर ऊपर जा रहे हैं, तो कम चांसेज़ है या हो सकता है हम वहाँ पर रुकने की कोशिश करें, हमारा बाज़ार वहाँ पर कंसोलिडेट करे, तो हम लोग वहाँ पर वेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो शर्त कब बनेगी? वो शर्त तब बनेगी जब हम लोग या तो फ्लैट खुलेंगे इस ज़ोन में, जिस ज़ोन में हमने कंसोलिडेशन किया है, अगर हमारी ओपनिंग इसी ज़ोन में होती है, इस ज़ोन में होती है और अगर हम 25,000 के आस-पास आते हैं, यहाँ से हम ऊपर जाने की शर्त बन सकती है। हो सकता है अगर हम गैप अप खुल जाएँ, तो थोड़ा-सा शांत रहिएगा, गैप अप खुलने के बाद चार्ट को देखिएगा, चार्ट क्या पैटर्न बना रहा है, उसकी शर्त तो बाद में ही पता चलेगी। अगर गैप अप खुल जाता है, उसके बाद की शर्त बाद में ही पता चलेगी। हाँ, अगर गैप अप खुले, उसके बाद इस ज़ोन पर आए, तो यहाँ से हो सकता है हम फिर से ऊपर की तरफ को ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम इस लेवल के यहाँ तक भी खुलते हैं, ये वाला जो हमारा 25,000 का लेवल है, तो यहाँ तक भी हम कंडीशन यही मानकर चलेंगे कि हम ऊपर की साइड को जा सकते हैं। पहली बात, तो यहाँ से जब घूमेंगे कंसोलिडेट करके ऊपर जाएँगे तो पहला टारगेट हमारा यही होगा। इसके बाद आगे की कहानी देखी जाएगी। ठीक? अगर हम गैप डाउन खुल गए बड़ा, तो फिर आपको फिर से वही शांत रहना पड़ेगा और शांत रहने के बाद चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट क्या कर रहा है, क्योंकि फिर ये जो ज़ोन है ये रेजिस्टेंस का काम उसके लिए करने लगेंगे और जैसे ही रेजिस्टेंस करेंगे फिर बाज़ार एक ही जगह पर कंसोलिडेट करेगा, तो जो ऑप्शन सेलर है वो ज़्यादा हावी हो जाएँगे, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता है। और गैप अप और गैप डाउन, ध्यान से सुनिए, गैप अप और गैप डाउन की जो कंडीशन होगी, उसमें पहले शांत रहना है, उसके बाद चार्ट को देखना है कि भाई लो के आस-पास आ रहा है या 25,000 के आस-पास जा रहा है, क्या कर रहा है वहाँ पर, उसको वॉच आउट करेंगे। सेटअप बनेगा एसएल, बिना एसएल के एंट्री मत करिएगा, बिना एसएल के करेंगे तो आधे ट्रेड में एग्ज़िट हो जाएँगे, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो एक कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा और मोटिवेशन के लिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो लगातार बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर रिव्यू को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।